नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कक्षा 4 पाठ 3 घमंडी का बाग। इस पाठ को पढ़ेंगे। कोमल मन और कोमल भावनाएं केवल व्यक्ति अथवा इंसान को नहीं, पूरे प्रकृति को भी बहुत पसंद होती है। जहाँ हंसी, खिलखिलाहट, शांति और प्रेम रहता है, वहाँ प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत होती है। व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और संपत्ति का घमंड कर इन कोमल भावों की उपेक्षा कर जाते हैं। इस कारण वे अपना बहुत कुछ खो देते हैं। आइए इस पाठ में देखेंगे अभी एक घमंडी व्यक्ति में कोमल भावनाओं का संचार कैसे हुआ। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यानी स्कूल से लौटकर बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे और वह बाग नरम हरी हरी घास वाला था और बहुत बड़ा सुंदर था। बच्चे चिड़ियों के गाना सुनने के लिए अपना खेल बंद करके सुनते थे। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। यानी घमंडी वापस आ गया। एक दिन उसने बाग में खेलते बच्चों को देखकर गुस्से से चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ। चिल्लाया, यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है। घमंडी ने कहा, मेरा बाग है, यह सिर्फ मेरे लिए बना है। घमंडी ने जोर से चिल्लाकर बोल दिया। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई, यानी बड़ी बड़ी दीवारें, यानी बड़े बड़े वाल बना दिया। उसके बाहर एक बोर्ड टंगा दिया, बाग में आना मना है। यानी बाग का मतलब गार्डन है, उपवन है, उसके अंदर आना सख्त मना है। एक बोर्ड टंगा दिया ऊंची ऊंची दीवार पर। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। वसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे। नई चिड़िया चहकने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अभी जाड़ा ही था। वहां थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। यानी घमंडी के बाग में क्या है, जाड़ा ही था, क्योंकि वसंत का मौसम आ गया था। हर तरफ फूल खिले थे। मगर घमंडी सोचता, जल्दी ही मौसम बदलेगा। लेकिन न वसंत आया और न ही गर्मी। यानी घमंडी सोचता था कि मौसम बदलेगा, वसंत आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा, एक जगह दीवार टूट गई है, जिससे कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। यानी एक तरफ की दीवार टूट गई थी और टूटी हुई दीवार से एक छोटी सी चिड़िया आकर मधुर संगीत गा रही थी और बहुत सारे बच्चे उसके अंदर यानी बाग में आ गए थे और शाखाओं से खेल रहे थे, पेड़ों के ऊपर बैठकर खेल रहे थे। उसने बाहर झांका तो देखा, एक जगह दीवार टूट गई है, जिससे कई बच्चे बाग में घुस आए थे। बहुत सारे बच्चे घुस आ गए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थी। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। यह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियां पकड़ न पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। यानी वह जो दीवार टूटी थी ना, उसके अंदर से बहुत सारे बच्चे आ गए थे और बच्चे खुश थे और पेड़ भी बहुत खुश थे। बाग के एक छोटे से कोने पर एक छोटा बच्चा जो पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था, टहनी न पकड़ पाने पर वह कूद रहा था, बार बार कूद रहा था और जोर जोर से भी रो रहा था। चलो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यानी पेड़ बात कर रहा था, चढ़ो बेटा चढ़ो, अपनी टहनियों को नीचे कर रहा था ताकि वह छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ सके। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया।
मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चारदीवारी को भी गिरा दूंगा जिससे बच्चे मेरे बाग में आकर खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। यानी एक छोटा लड़का जो बैठ नहीं पा रहा था, कूद कूद कर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वह रो रहा था। इसको देखकर वह पेड़ ने कहा कि अपनी शाखाओं को नीचे कर कर बैठो बेटा, इधर बैठो करके बोल रहा था, मगर बहुत छोटे होने के कारण वह बच्चा बैठ नहीं पा रहा था। इससे देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं तो इंसान हूँ, यह तो पेड़ है, पेड़ उसको नीचे शाखा कर कर बिठा रहा है, मैं तो इंसान हूँ, कितना बुरा हूँ और कितना घमंडी हूँ। यह सोचकर वह अपने आप को बदला और यह सोचने लगा, इसलिए मेरे बाग में वसंत नहीं आया था। अभी मैं चार दीवारी को भी गिरा दूंगा और बच्चे मेरे बाग में आकर खेलते रहे। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा। यानी दबे मतलब चोरी चोरी से चुप चुप के बाग के अंदर पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। यानी वह छोटा बच्चा खुश हो गया था, पेड़ पर बैठा है करके खुश हो गया था और घमंडी के गले में अपने हाथ डाल दिया और उसको खुश होकर खिलखिला उठा। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है और बच्चों को कहा यह बाग तुम्हारा है। घमंडी ने कहा और लोगों ने भी देखा कि बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। अभी घमंडी बदल चुका है और रोज बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद आकर खेलने लगे थे। अब घमंडी ने कहा यह बाग कितना सुंदर है, सबसे सुंदर फूल तो यह बच्चे ही तो हैं। यानी ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो फूलों से भी सुंदर है और इसी के कारण इसके बाग में भी वसंत आ गया था। यह पाठ आपको कैसा लगा बच्चों? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।